हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जो इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर प्रीलिम्स और मेंस में आप इसको पुट कर सकते हो। प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है और मेंस के अंदर इसके कंटेंट का आप यूज कर सकते हैं। कई सवाल भी इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आज ही का ये करंट अफेयर्स है। ये दोनों जो जज हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक नागरत्ना मैम है और एक जो है वो मसी साहब हैं, जॉर्ज मसी का नाम अक्सर सुनते हैं। और ये नागरत्ना, बीवी नागरत्ना, और ये ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, इन दोनों के बेंच ने एक निर्णय लिया है। और इसके अंदर जो पढ़ना है हमें वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के सेक्शन सीआरपीसी का धारा 125। ये सीआरपीसी एक्ट है 125। इसके साथ ही महिलाओं का जो डाइवोर्स होता है उसको लेकर मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण और उनके क्या अधिकार हैं, और आर्टिकल ये जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है ये किस तरह के राइट देता है और किन लोगों पे देता है, इसी सब को लेकर आज सारा डिसीजन आया है। दोनों का जो अपनी बात को रखने का तरीका था वो तो अलग था, लेकिन उसका जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, जो निर्णय है वो लगभग सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये अभी सबसे पहले हमें जानना होगा कि मामला क्या है। मामला है तलाक का मोहम्मद अब्दुल समद, और ये मामला है तेलंगाना का। मोहम्मद अब्दुल समद ने क्या किया, उनका कहना है कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने डाइवोर्स लिया। और जब डाइवोर्स लिया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक प्रोविजन है कि डाइवोर्स लेने के बाद एक पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड कह लो, जिस समय महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती है। उस टाइम तक तो भरण पोषण हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं होता है। अब लेकिन जो फैमिली कोर्ट वहां की थी वो नहीं माना और उसने कहा कि नहीं, आपको जिससे डाइवोर्स ले रहे हो उसको 20,000 रुपये महीने का देना होगा। इनको बहुत ज़्यादा लगा और इन्होंने कहा कि हमें 1 रुपये भी नहीं देना है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। ये चले गए तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, 20,000 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन 10,000 तो तुमको देना ही पड़ेगा। फिर ये कहाँ पहुँच गए, ये पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इनको पता है साहबानों में जीत हुई थी तो यहाँ पे भी होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच के कहते हैं, इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दिया और बोला कि 10,000 रुपये भी हम इनको नहीं देंगे भरण पोषण के नाम पे। ये गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है उसको, और एक वर्ड आता है दैट इज इद्दत। ठीक है, इद्दत। पहले हम देखते हैं इद्दत क्या है। चलिए 125 क्या है। देखिए 125 ना, ये भरण पोषण की बात करता है। किसकी? किसी की भी, लाइक पेरेंट हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, जिनके पास खाने पीने, मतलब जिनके पास आजीविका का साधन नहीं है, उतना रिसोर्स नहीं है, तो उनके भरण पोषण की बात यहाँ पर की जाती है सेक्शन 125 में। इसी के तहत जब तलाक होता है तो इसी ग्राउंड पे जो पत्नी है वो पैसे मांगती है कि भाई हम तो अब तुम तलाक ले लिए, कमाते तो तुम थे, हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हमको दो। इस तरह से ग्राउंड बनता है। बच्चों को इसी तरह से ग्राउंड मिलता है। माता पिता को अगर कोई उसका बच्चा प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहा तो वो भी इसके अकॉर्डिंग फाइट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन सभी के लिए है। तो चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ का नियम मुस्लिमों पे लागू होता है और कुछ यहाँ के सेक्शन वहां पे लागू नहीं होते, तो मुस्लिम का जो सिविल लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये इंप्लीमेंट नहीं होता था पहले। यहाँ पे एक वर्ड है इद्दत। अब है क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यदि डाइवोर्स लिया जाता है तो वहां पे भरण पोषण का अधिकार खत्म हो जाता है। यानी अगर मान लो किसी ने डाइवोर्स लिया या किसी के हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, तो एक टाइम होता है जिसको कह सकते हो कूलिंग पीरियड टाइम होता है। उस टाइम के बीच में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती किसी भी मामले में। अमूमन 3 महीने का होता है। तो डेथ हो या डाइवोर्स हो, उसके वो समय, जिस समय तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, उसको इद्दत कहते हैं। उस इद्दत के बीच में भरण पोषण दिया जा सकता है, क्योंकि इद्दत के बीच में वो दूसरी शादी तो कर नहीं सकती है, तो उनको जीने के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं होता है। अमूमन ऐसा ही होता था। तो इसको लेकर मैटर जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125, सीआरपीसी, इन दोनों ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 जो है वो सब पे लागू होगा। हम रिलीजन के आधार पे किसी को नहीं छोड़ सकते। सेकुलरिज्म जो है उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, इन्होंने ऐसा कहा। और इन्होंने ये भी कहा
कि यदि कोई मैटर सेक्शन 125 के अंदर पेंडिंग भी है, उस दौरान भी मुस्लिम महिलाओं को जो भरण पोषण का अधिकार है वो मिलेगा। ये फैक्ट है। अब इन्होंने कहा कि किस ग्राउंड पे वो ले सकती हैं, तो कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019, विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेंडिंग भी अगर सेक्शन 125 के अंदर उनका मैटर है तो उनको भरण पोषण का अधिकार मिलेगा। यहाँ पे केस आता है जिसका नाम है शाहबानो केस। मैंने बोला था कि शाहबानो भी आएगा। शाहबानो केस बहुत ही फेमस केस है। 1985 में 23 अप्रैल 1985 को इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तलाक हो भी जाएगा तब भी भरण पोषण का अधिकार इनको दिया जाएगा, ठीक है, भरण पोषण मिलेगा। इसको लेकर उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस की, जिसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी उनको झेलना पड़ा, आज तक वो झेल रहे हैं, उसने क्या किया, पूरा डिसीजन को बदल दिया। उसने क्या किया, 1986 में वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसमें मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम, मुस्लिम महिला तलाक पे अधिकार का संरक्षण अधिनियम, ये वो लेके आ गए और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो वैसा हो गया, समाप्त हो गया। इसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आज तक झेलना पड़ रहा है सरकार को। तो ये चीजें हुई। अब सवाल, अब जो नया मैटर जब अभी आया इनके सामने, तो इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने भी कहा कि नहीं, आपको उनको भरण पोषण देना होगा, और भरण पोषण देने का जो ग्राउंड है वो भी महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है। अब ये मामला कहाँ पहुंचा, ये मामला पहुंचा इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद बंबई हाई कोर्ट में। इन लोगों ने तो और किया कमाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इसी तरह की बात की, उन्होंने बोला इद्दत समाप्त होने के बाद, उन्होंने क्या बोला, मैटर जब गया, इद्दत हमने बता दिया क्या होता है, कूलिंग पीरियड, जब तक शादी नहीं हो सकती। इद्दत समाप्त होने के बाद भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने और 2 कदम आगे निकल गया, और बॉम्बे हाई कोर्ट, ये तो 2022 का मैटर है इनका, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जैन 2024 का वर्डिक्ट है, जैन 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि कोई भी तलाकशुदा महिला यदि दूसरे पुरुष के साथ शादी भी कर लेती है तब भी पहला जो पति है वो उनको गुजारा भत्ता देगा, माने उसका अधिकार उनको रहेगा, अधिकार नहीं चला जाएगा। नॉर्मल लॉ क्या है कि दूसरी शादी होते समाप्त हो जाएगा, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नहीं, उनको वो मिलेगा। तो ऐसे करके इन्होंने ऐसा कहा। तो ये सारा अभी का कॉन्टेक्स्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये निकल के आया कि जो ये दोनों जज हैं, यानी नागरत्ना और जॉर्ज मसी, इन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अगर तलाक लेती हैं तो उनको गुजारा भत्ता मिलेगा इद्दत के बाद भी, और 125 सबके लिए लागू होगा। सेक्युलरिज्म उसके अंदर प्रायोरिटी रखता है और उस आधार पे ये सबके लिए लागू होगा। ये डिसीजन आज आया है। क्लियर? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ।